आज थोड़ी पूरी वंदना लेंगे। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरामेरयमज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। साधु साधु साधु। ये जो त्रिशरण पंचशील का पठन है, बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 के लिए महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक मास्टर कृष्णराव जी से ये तैयार किया था। मास्टर कृष्णराव वो एक शास्त्रीय गायक भी थे और फिर नाट्य कलाकार थे, नाटक के कलाकार थे, और उनसे उन्होंने इस तरह से गवाया था। और HMV कंपनी जो है, रिकॉर्डिंग कंपनी, उन्होंने इसे पब्लिश किया था। आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ। तो ये जो पाणातिपाता वेरमणि वगैरह वगैरह जो पंचशील का जो पठन है वो उस तरीके का है। और बुद्धं शरणं जो है हम रेगुलरली जो अभी बोलते हैं उस तरीके का है वो। तो ये मैं आपको बता देना चाहता था आज हमारा 14वां सेशन है। 40 सेशन में से ये 14वां सेशन है। और जैसे जैसे अपने सेशन, अपने सत्र आगे जाते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, मुझे लगता है हमारे जो प्रैक्टिस का जो ग्राफ है वो भी थोड़ा बहुत ऊंचा जा रहा है, ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ। मैं निजी तौर पर भी और आप लोगों के साथ भी मेरा जो पर्सनल वार्तालाप चलता है, बातें चलती हैं फोन पर या रूबरू। यहाँ स्क्रीन पर अभी जो 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, ये मुझसे रूबरू मिलते हैं। खासकर 3 लोग, और संदीप और विवेक और मस्के भी अभी नहीं मिलते हैं ज्यादा, क्योंकि दूसरे गांव गए हैं। अनिल गायकवाड़ हमारी करीब रोजाना हमारी फोन पर बात चलती है। माया जाधव मैडम से भी एक बार
ठाणे में मिला हूँ, मुंबई में मिला हूँ। बाकी राजेश सर और भारती जी और योगेश सर, इनसे भी मैं मिला हूँ, लेकिन ज्यादा मिलना नहीं होता है। इसके बाद होगा शायद, मार्च के बाद, फरवरी मार्च के बाद अभी मिलना शुरू होगा। लॉकडाउन खत्म होने को है मेरे ख्याल से। अभी घूमना फिरना थोड़ा बढ़ गया है लोगों का, गाड़ियां भी शुरू हो गई है। 27 मार्च को मैं यहाँ से 27 फरवरी को मैं यहाँ से श्रावस्ती के लिए निकल रहा हूँ, और 10-11 दिन मेरा वहां रहना होगा। 10 मार्च तक, 11 मार्च तक मैं श्रावस्ती में रहूंगा, और हो सकता है कहीं पर हम लोगों का मिलना होगा वहां पर, या दिल्ली का भी प्लान बना सकता हूं मैं। तो बहुत अच्छा। आज कुछ नए लोग भी आए हैं क्या इसमें? कुछ नए लोग? यश, यश कौन है? यश, यश यानी तो संदीप है क्या? संदीप, हाँ संदीप यश, हाँ संदीप यश। हाँ, तो ये सुनीता है, हाँ हाँ हाँ। उस पे सुनीता है। और अच्छा, ओके ओके ओके। हाँ, और हरिओम शरण जी है क्या? बुद्ध शरण जी? दीक्षा भी है उसमें। बुद्ध शरण जी या हरिओम शरण जी है? अच्छा अच्छा, ओके। तो कुछ लोग नए हैं, लेकिन मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं लोग प्रैक्टिस करते हैं, उनको इस विषय से वो लोग वाकिफ है, परिचित है कि हम किस 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 विषय पर बात कर रहे हैं। सती साधना। अ, तो जैसे मैंने कहा कि हमारा ये 14 से सेशन है, 14वां सेशन है, और ये जो हमारे प्रैक्टिस का जो ग्राफ है, ये थोड़ा ऊपर जा रहा है धीरे धीरे, ऐसा मुझे लगता है। आज मेरे मन में एक थोड़ी अलग बात आई है। हालांकि अलग नहीं है, अलग ढंग से मैं रखना चाहता हूँ उसको। और ये रेगुलर प्रैक्टिस का एक परिणाम है। सती साधना जो है, कल और आज मेरी जो निजी प्रैक्टिस है, उस निजी प्रैक्टिस से मुझे कुछ बात समझ में आई है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। हालांकि हमारे जो ये सेशन चल रहे हैं, ये शेयरिंग के ही सेशन है। मुझे प्रैक्टिस करते करते पिछले 20 साल में इस विषय को लेकर जो जो कुछ मुझे थोड़ा बहुत मिला है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन इस लॉकडाउन के पीरियड में जूम पर जो मीटिंगें चल रही हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि इसके पहले 35 सेशन मराठी के हुए, और अभी हमारे हिंदी के सेशन चल रहे हैं, और मेरा पर्सनल प्रैक्टिस भी चल रही है। इसमें ये जो साधना है, वो थोड़ी अभी गहराई को पकड़ रही है, गहराई को पकड़ रही है। आपकी भी पकड़ रही है, मैं देख रहा हूँ। और गहराई में जितने हम जाएंगे, जैसे कि हमने देखा है कि ये समुंदर है, समुंदर में तैरने जैसी बात है। धम्मों को सागर की उपमा दी है तथागत ने। तो सागर में जब हम तैरते हैं, तो अलग अलग बातों से एक ये होता है, सामना होता है, अलग अलग बातें महसूस होने लगती है। तो एक अलग बात मुझे महसूस हुई है कि सती साधना यानी जागृति की साधना, आत्मभान, आत्म जागृति, अप्रमाद। तो हमारी जागृति बढ़ रही है, गहराई में जा रही है। ये ये किस किस अनुभव कौन सा अनुभव इसको इंडिकेट करता है, बताता है? जैसे मैंने
व्हाट्सएप पर आपको मैसेज भेजे कि 3 इंडिकेटर्स ऑफ सती, सती के 3 संकेतक। संकेतक मतलब क्या, कि किस बात से संकेत मिलते हैं कि हमारी सती की साधना, जागृति की साधना गहराई में जा रही है। कौन सी बात दर्शाती है ये मैं थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ। और आपको ये पता है, मैं कोई नई बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं थोड़ा अलग तरीके से इसको रखना चाहता हूँ। तो सती के 3 प्रमुख का जो संकेतक है, निदेशक है, इंडिकेटर्स ऑफ सती। तो पहला जो है, जब आपकी सती, मेरी सती, जागृति की साधना, सती की साधना जब आन और अपान के प्रवाह के साथ चलती है, जब शरीर सांस अंदर लेता है, शरीर सांस बाहर छोड़ता है, और वो जो सांस का प्रवाह है, अंदर आने वाला बाहर जाने वाला, ये जो सांस का प्रवाह है जो निरंतर चलता है जन्म से लेकर, हमने कभी उसको इतना बारीकी से देखा नहीं। लेकिन अभी हम सती की साधना कर रहे हैं, जागृति की साधना कर रहे हैं, सीख रहे हैं, साधना प्रैक्टिस सीख रहे हैं। तो ये प्रैक्टिस सीखते सीखते हम ये जो आन और अपान की जो प्रक्रिया है, जो हमारा शरीर सांस लेता है, शरीर सांस छोड़ता है, इस प्रक्रिया के साथ अगर आपकी सती चल रही है, अगर आपकी सती सांस के साथ चल रही है, तो आप सती साधना में उतर रहे हैं। ये पहला इंडिकेटर है, पहला निदेशक है कि आप अपनी सांस के साथ, सांस के आवागमन के साथ, जो शरीर सांस जब अंदर लेता है तो आप उसके साथ, आपकी सती उसके साथ है, मेरी सती उसके साथ है। शरीर जब सांस बाहर छोड़ता है, इस क्षण में, अभी जब वो सांस बाहर छोड़ता है और उसके साथ अगर सती है, तो हमारी सती साधना प्रॉपरली डेवलप हो रही है। इसका ये संकेत है, ये चिन्ह है, ये संकेत है, इंडिकेटर है। तो ये पहला इंडिकेशन है कि हमारी साधना गहराई में जा रही है। दूसरा जो संकेत है उसके आगे का है, जब आपकी सती, मेरी सती अगर अपनी काया के साथ कनेक्ट होती जा रही है धीरे धीरे, सांस के आगे, जो भी काया में इंटरनली और एक्सटर्नली, अंदर और बाहर, काया की जो मूवमेंट चल रही है, काया की जो हलचलें चल रही हैं, हार्ट की हो या मतलब सर्कुलेशन की हो, या आपके ब्रेन से लेकर पूरे शरीर में जो नर्वस सिस्टम, जो मज्जा संस्था फैली है, आपकी पाचन क्रिया है, आपकी अस्थि संस्था है, जो कुछ भी है, आपका 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 बात करना हो, आपकी काया की एक्सटर्नल हलचल हो, या आपकी काया शांत बैठी हो, ये जब आप सती के साथ महसूस करते हैं, मतलब काया के साथ अब अगर आप जुड़ जा गए हैं, काया के अलग अलग मूवमेंट के साथ, काया के अलग अलग संस्कारों के साथ, इन्हें संस्कार कहा है। संस्कार मतलब जो कुछ करते हैं या करवाते हैं, उसे, उन्हें संस्कार कहा है। संस्कार, कार मतलब करना, एक्शन, जिनके कारण एक्शन जन्म लेती है। तो ये आनापानी का एक्शन है, सर्कुलेशन एक्शन है, और ये अनात्मा एक्शन मतलब इनवॉलंटरी एक्शन है, मतलब ये जानबूझकर नहीं करती, वो संस्कार करवाते हैं। संस्कार हमसे, जैसे कि आनापान करवाते हैं, सर्कुलेशन करवाते हैं, ब्रेन का मज्जा संस्था का काम कर, तो ये जो चल रहा है हमारे अंदर और बाहर भी,
ये जो काया के मूवमेंट है, इस काया के मूवमेंट के साथ अगर आपकी सती है, जागृति है, तो आपकी सती जागृति सांस के भी आगे काया के साथ जुड़ रही है, और आपकी सती, आपकी जागृति गहराई में जा रही है। इसका ये एक संकेत है कि आपकी सती काया से जुड़ गई है। और जैसे कि हम बार बार देखते हैं, काया के साथ जुड़ जाना मतलब जिंदा काया के साथ जुड़ जाना है, क्योंकि हम जीवित है, जिंदा है। जिंदा है इसलिए मूवमेंट्स है, और जिंदा है इसलिए फील हो रहा है, अस्तित्व फील रहा है, जीवन फील हो रहा है। वेदनाओं के कारण, फीलिंग्स, वेदनाएं, वेदनाओं के कारण अस्तित्व या जीवन फील हो रहा है। जीवन फील हो रहा है, अस्तित्व फील हो रहा है, मतलब क्या? जैसे सांस फील हो रही है, आपका बाकी के भी एक्टिविटी जो है, जैसे कि हमने कभी कहा है कि 11 सिस्टम अंदर काम करते हैं, तो 11 सिस्टम को लेकर हम ज्यादा चिंतित नहीं होंगे। जो भी अंदर मूवमेंट्स है, बाहर मूवमेंट्स है, काया का अंदर और बाहर, काया के जो संस्कार है उनके साथ, उनके मूवमेंट के साथ उन, उन, वो अगर आपको महसूस होती है, फील होती है, उनकी उनमें जो काया में जो वेदनाएं है, वो वेदनाएं अगर आपको फील होती है, तो आपकी सती, आपकी जागृति काया के आगे निकल चुकी है, वेदनाओं में चली गई है। वेदना, जैसे कि हमने देखा है, सुख है, दुख है, और सुख दुख विरहित मूर्छित वेदनाएं है। मूर्छित, मूर्छित मतलब महसूस नहीं हो रही है, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ है। सुख महसूस होता है, दुख महसूस होता है, या कुछ भी महसूस नहीं होता, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ है। वो प्रसंगोपात कभी कभी वो उभर आती है। तो वो वेदनाएं अगर महसूस होती है, तो आपकी, और आपकी सती अगर उनके साथ है, तो आपकी जागृति आगे निकल चुकी है। तो इसी तरह से चित्त है, मनोधर्म है, इसमें अब ज्यादा नहीं जाएंगे। तो दूसरा इंडिकेशन ये है सती पट्ठान का, इसे हम सती पट्ठान कहते हैं। काया, वेदना, चित्त और मनोधर्म, थिंकिंग प्रोसेस। तो इनके साथ अगर सती है, जागृति है, अगर ये आपको क्लियरली महसूस हो रहे हैं, तो आपके सती का, जागृति का, अप्रमाद का ये दूसरा चरण है, दूसरा स्टेप है, ये दूसरा संकेत है। पहला संकेत सांस, सांस का है, दूसरा काया, वेदना, चित्त, मनोधम्म का है, और तीसरा संकेत जो है और गहराई में जब सती जाती है, पूरे अस्तित्व के साथ घुल मिल गई है। जैसे कि साबुन के साथ जब पानी एक रूप होता है, तो जैसे झाग तैयार होता है ना? तो साबुन और पानी अलग नहीं रहते। या मिट्टी में पानी अगर एक रूप होता है, या हम जैसे कोई पदार्थ बनाते हैं, जैसे कोई, फॉर एग्जाम्पल चाय, चाय बनाते हैं, तो चाय बनाते, चाय, चाय पानी है, पानी में चाय पत्ती है, उसमें शुगर डालते हैं, मिल्क डालते हैं, उसको उबालते हैं। तो जब उबाल कर उसकी चाय बनती है, तो फिर वो पानी नहीं रहता, चाय पत्ती, चाय पाउडर नहीं रहती, वो शुगर नहीं रहती, मिल्क नहीं रहता, इसका कोई भी अस्तित्व नहीं रहता। वह सबकी मिलकर उबालने के बाद चाय बनती है। तो चाय, चाय में ये सब है, लेकिन कोई कुछ दिखाई नहीं देता, अलग दिखाई नहीं देता। इसी तरह से एक रूप, उसमें वो एक रूपता आती है। इसी तरह सती, सती जब अपनी काया, वेदना, चित्त, थिंकिंग, मनोधर्म, इनके साथ अगर एक रूप होती है, तो इन सबको सती पठान कहा है। सती प्रस्थान करते करते वो काया, वेदना, चित्त, मनोधर्म में घुल मिल गई है, एक रूप हो गई है। तो ये दूसरा संकेत है कि आपकी जो जागृति है वो गहराई में चली गई है। हमें आगे चलकर क्या क्या अनुभव आ सकते हैं, इसका मैं आपको एक, ये आनापान सती सूत्र के आधार से मैं आपको एक
एक क्या कहें, प्रारूप बता रहा हूं, एक मैप, अनुभवों का मैप बता रहा हूं, अनुभव का। एग्जाम्पल या उदाहरण? हाँ, एग्जाम्पल या उदाहरण? उदाहरण हाँ। नहीं, एग्जाम्पल नहीं बता रहा मैं, उसका एक मैप 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 क्या बताता है आपको, नकाशा क्या बता, आप किस रास्ते से जाएंगे या किस मार्ग से जाएंगे। तो इस अनापान अनापान के आधार से काया में वेदनाएं, वेदना का कारण चित्त, इसका एनालिसिस मनोधम्म, और फिर काया से जब जुड़ जाएंगे तो काया में यहाँ 5 इंद्रिय जुड़े हैं, 4 इंद्रिय यहाँ जुड़े हैं, आंख कान नाक जीभ त्वचा, 5वां इंद्रिय जो काया का, जिसे हम सॉरी आंख कान नाक आंख कान नाक और जीभ, और फिर 5वां जो इंद्रिय है वो हमारी त्वचा है, जो पूरी अंदर बाहर फैली है। उसके कारण हमें स्पष्ट महसूस होता है ना, ठंडा है, गर्म है, उबड़ खाबड़ है, मुलायम है, जो भी है। आंख से दृश्य और कान से आवाज शब्द, नाक से गंध, जीभ से स्वाद, ये 5 इंद्रिय जो है ये काया से कनेक्टेड है। जब आप काया में जो काया के साथ जुड़ जाएंगे तो धीरे धीरे इन इंद्रियों के साथ भी आप परिचित हो जाएंगे, वाकिफ हो जाएंगे। फिलहाल नहीं है, फिलहाल हम इतने, कुछ लोग समझते होंगे, महसूस करते होंगे कि आंखें जब देखती है तो हम आंखों के साथ है क्या, ये सवाल मन में आता है क्या। आंख जब देखती है तो हम आंखों के साथ है क्या जो आंखें देखती है, हम कानों के साथ है क्या जो कान आवाज सुनते हैं, हम नाक के साथ है क्या जो गंध लेता है, हम जीभ के साथ है क्या जो स्वाद लेती है, हम त्वचा के साथ है क्या जो स्पर्श करती है, हम अपने मनोधर्म के साथ, मन के साथ है क्या जिनमें विचार चल रहे हैं, हम चित्त के साथ है क्या जिनमें भावनाएं हैं, इमोशंस है, चाहिए और नहीं चाहिए का संघर्ष है। ये सब जो है, ये इनके साथ हमारा संपर्क नहीं है, इनकी सती नहीं है, इनका भान नहीं है, जागृति नहीं है। हम, क्योंकि हम प्रमाद में है। प्रमाद, प्रमाद यानी सती के विरुद्ध जो है प्रमाद। प्रमाद यानी एक तरह की बेहोशी है। और बुद्ध ने तो प्रमाद को मृतवत अवस्था कहा है। प्रमाद यानी सती के विरुद्ध, जागृति के विरुद्ध, अप्रमाद के विरुद्ध प्रमाद। अपमादो अमत पदं पमादो मच्छुनो पदं अपमत्ता न मियंती ये पमत्ता यथा मता। ये जो गाथा है अपमाद को की, इसमें ये कहा है कि अपमाद जो है, सती जो है, जागृति जो है, आत्मभान जो है, वही जिंदापन है। जिस मनुष्य को अपना भान है, जिस मनुष्य को अपनी सती है, जो अपने आप के संपर्क में है, वही जिंदा है। और जो अपने संपर्क में नहीं है वो मृतवत है, अनकॉन्शियस है, क्योंकि अपने आप से वो कनेक्टेड नहीं। फिर हम कहाँ कनेक्टेड रहते हैं? हम अगर अपने आप से कनेक्टेड नहीं तो हम कहाँ रहते हैं, कहाँ होते हैं? इंद्रियों के विषय के कांटेक्ट में रहते हैं हम। वर्ल्ड के साथ, विश्व के साथ, हमारे जो इर्द गिर्द जो कुछ भी है उसमें हम गुम हो जाते हैं। हमारा मन गुम हो जाता है। हमारा मन उन उन विषयों का ध्यान करता है, उन उन ध्यानों में रहता है जो आंखें देखती है, कान सुनते हैं, नाक सूंघती है, जीभ स्वाद लेती है, त्वचा स्पर्श करती है, मन के विचारों के जो वितर्क है, विषय हैं, उनमें
उन विषयों में मन गुम हो जाता है, इसलिए अपना भान नहीं है। इसलिए क्या कहते हैं, आत्मभान नहीं है। सब्जेक्टिव जो हमारी जो पर्सनालिटी है, हमारा जो जीवन है, हमारी जो पर्सनालिटी है, हमारा हमारा जो अंदरूनी अस्तित्व है, उसका भान नहीं रहता, क्योंकि हम बाहर रहते हैं। तो बाहर जो है, आंखों का ध्यान, कान की तरफ, कान के विषयों की तरफ ध्यान, शब्द आवाज जो भी है, नाक के गंध के पीछे जाता है मन, जीभ के स्वाद के पीछे जाता है, जिसे मराठी में चव कहते हैं, स्वाद यानी जीभ का जीभ की चव, मतलब क्या कहते हैं उसे, स्वाद, हिंदी में स्वाद कहते हैं, और त्वचा का स्पर्श, इसके पीछे मन व्यस्त रहता है, गुम हो जाता है। तो गुम हो जाने का मुख्य कारण यह है कि मन को अपना खुद का, यानी वो मन जिस काया में है उसका, उसे भान नहीं है, सती नहीं है, जागृति नहीं है, वो प्रमाद में है। और ये प्रमाद की अवस्था जो है अंदर की, वो मृतवत अवस्था, एक मरे हुए के समान है। तो थोड़ा शॉकिंग है, लेकिन ये सत्य है। और जब हम अभी अभी हम लगते हैं कि हम जागरूक है तो जिंदा है, लेकिन कुछ प्रतिशत जिंदा है, कुछ परसेंट जिंदा है। जैसे अभी मानस शास्त्र क्या कहते हैं उसे, साइकोलॉजी भी कहती है, मानस शास्त्र भी कहता है कि मनुष्य का मन जो है वो 80-90% अनकॉन्शियस है, अजागरूक है, और 10%, 20% ही जागरूक है। और जब हम सोते हैं तब तो हम पूरी तरह से अजागरूक है, प्रमाद में है। तो ये दूसरा जो संकेत है, ये दूसरे जो इंडिकेटर है, कि अगर हम अपनी काया के साथ, वेदना के साथ, चित्त के साथ, मन के साथ, मनोधर्म के साथ अगर कनेक्टेड है, वो अगर हमें महसूस होते हैं, तो ये हमारे सती का, हम सती में है, जागरूक है, इसका ये दूसरा इंडिकेटर है, दूसरा संकेत है। और हमारी सती इसमें गहराई में गई है, ये इसका निदेशक है। और तीसरा जो संकेत है, तीसरा जो इंडिकेटर है, वो और गहरा है। जब हम अस्तित्व के साथ जुड़ गए हैं, सांस के साथ, काया के साथ, वेदना, चित्त, मनोधर्म, इसके साथ अगर हम एकरूप हो गए हैं, तो अस्तित्व का बोध होने लगता है, मतलब धम्म महसूस होने लगते हैं। धम्म किसे महसूस होता है? बुद्ध को धम्म महसूस होता है। बुद्ध किसे कहते हैं? जिसे बोध है, जो जागरूक है, सम्यक संबुद्ध, संपूर्ण जागरूक का मतलब क्या? अपने जीवन का, अपने अस्तित्व का ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं जो बुद्ध जानते नहीं। इसलिए संपूर्ण जागरूक, और जो संपूर्ण जागरूक होते हैं उनको जीवन का सत्य यानी धम्म समझ में आता है, या आते हैं, धम्म समझ में आते हैं। वहां धम्म विषय शुरू होता है, ये है, वो है। आंख अगर देख रही है तो आंखों के साथ जागृति है, कान के साथ जागृति है, नाक के साथ, जीभ के साथ, त्वचा के साथ, मन के साथ, चित्त के साथ, पूरे अस्तित्व के साथ अगर वो है, तो वो वहां सारे अस्तित्व के जीवन के धम्म यानी सत्य महसूस होते हैं। तो ये सती का तीसरा चरण है। तो और इसकी जो चरम सीमा है वो बुद्धत्व है, और उसका परिणाम बोधि प्राप्ति है, और बोधि प्राप्ति का जो फल है वो दुख मुक्ति है, निब्बाण है। तो इस तरह से जो 3 चरण है, 3 इंडिकेटर्स है, इस रास्ते से हमें आगे जाना है। यही बात सती, अनापान सती सुत्त
बताता है, जो हमने बार बार हमने उसे पढ़ा है कि तथा बुद्ध कहते हैं कि साधकों, भिक्षुओं, साधकों, मैंने इस दुख मुक्ति विमुक्ति के मार्ग के लिए प्रयत्न किए हैं। ये विमुक्ति का मार्ग है जो अभी हमने देखा। मैंने इस दुख मुक्ति विमुक्ति के मार्ग के लिए प्रयत्न किए हैं, इस मार्ग में ही मेरा चित्त लगा हुआ था। भिक्षुओं, साधकों, जो प्राप्त करना है, क्या प्राप्त करना है? दुख मुक्ति प्राप्त करनी है, निब्बान प्राप्त करना है, अपने आप को, अपने जीवन को दुख से पूरी तरह से मुक्त करना है। वो निब्बान है और वो मकसद है जीवन का। तो भिक्षुओं, साधकों, जो प्राप्त करना है, उसे प्राप्त करने के लिए, ये केवल भिक्षुओं को नहीं बताया, मैं कहता हूं ये भिक्षुओं को नहीं बताया, साधकों को, किसी भी साधक को बताया है जो प्रैक्टिस करेगा। भिक्षु हो या उपासक हो या कपड़े से मनुष्य को नहीं नापा जा सकता। मनुष्य को मनुष्य के रूप में ही नापा जा सकता है। और हर मनुष्य ओ दुखी है। तो हर क्या हाँ मनुष्य फिलहाल निकलेगा। हाँ डेली। कौन है बीच में बात कर रहा है? बिंदोर सर, आपका माइक बंद करिए। इस बात का भान चाहिए कि हम सती साधना के सेशन में बैठे हैं, अपना माइक अगर ऑन है तो कोई भी दूसरी आवाज बीच में नहीं आनी चाहिए। अगर आप कैमरे के सामने बैठे हैं तो कोई अलग हरकत आपसे नहीं होनी चाहिए। इसका भान, ये भी सती का अभ्यास है, ये भी सती का अभ्यास है। तो हमारे जीवन का मकसद क्या है? दुख से मुक्ति है, तनाव से मुक्ति है, डिप्रेशन से मुक्ति है, हमने बार बार देखा है, भय से मुक्ति है, डर से मुक्ति है, हर दुख से मुक्ति है। हर दुख मुक्ति यानी निब्बान है। और ये जो निब्बान है ये बोधि से या बुद्धत्व से संभव है। तो साधकों, जो प्राप्त करना है उसे प्राप्त करने के लिए जिसका साक्षात्कार करना है, अनुभव करना है, उसका अनुभव करने के लिए प्रयत्न करो। भिक्षुओं, साधकों, आनापान सती की भावना यानी साधना, अभ्यास करना महाफलदायक है। आनापान सती की अधिकाधिक भावना करने से वह 4 सती पट्ठानों को परिपूर्ण करती है। मतलब ये दूसरा इंडिकेटर, दूसरा संकेतक जो है वो आनापान सती की अधिकाधिक भावना करने से 4 सती पट्ठानों को परिपूर्ण करती है। और सती पट्ठानों की भावना अधिकाधिक करने से 7 बोधांगों की, ये 7 बोधांग यानी बोधि अस्तित्व को महसूस करने की प्रोसेस, पूरे जीवन को महसूस करने की प्रोसेस जो है 7 बोधांग, वो तीसरा इंडिकेटर है, तीसरा संकेतक है। तो सती पट्ठानों की भावना अधिकाधिक करने से 7 बोधांगों की परिपूर्णता साध्य होती है। और 7 बोधांगों के कारण विद्या और विमुक्ति की परिपूर्णता साध्य होती है। विद्या मतलब अविद्या का पूर्ण नाश, अज्ञान का पूर्ण नाश, अज्ञान का पूर्ण नाश, अविद्या का पूर्ण विनाश। इसका मतलब हम अपने जीवन को बहुत स्पष्ट रूप से महसूस कर रहे हैं। आनापान को महसूस कर रहे हैं, काया को महसूस कर रहे हैं, फीलिंग यानी वेदनाओं को महसूस कर रहे हैं, चित्त को महसूस कर रहे हैं, विचार प्रक्रिया को महसूस कर रहे हैं। अंदर और बाहर हमारा जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव जो जीवन है, व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ, अंदर का और बाहर का जो जीवन है, इस पूरे जीवन के साथ हम कनेक्टेड है, सती से कनेक्टेड है, जागृति से कनेक्टेड है। मतलब पूरे अस्तित्व का बोध है, मतलब विद्या है, इस सब की विद्या है। तो इसमें, इस विद्या में क्या होता है? अस्तित्व का जो एक लक्षण कहा है कि अस्तित्व यानी दुख है, संस्कारित अस्तित्व, सब्बे संखारा दुखाती, ये संस्कारित अस्तित्व जो है ये दुख है। ये विद्या के कारण महसूस होता है, दुख का कारण महसूस होता है, मतलब दुख समुदय।
इस दुख का निरोध कैसे होता है, निब्बाण कैसे मिलता है, इसकी विद्या मिलती है, इसका बोध होता है। और दुख मुक्ति निब्बाण प्राप्ति का जो मार्ग है वो अष्टांग मार्ग हो या अस्तित्व के 3 लक्षण जो दुख नित्य अनात्म कहा है वो अस्तित्व के 3 लक्षण हो या सप्तबोधांग हो या 8 समाधि की कुछ अवस्थाएं हो, धम्म में जो आता है, धम्म की शिक्षा में जो आता है उसका ज्ञान, उसकी विद्या अंत में मिलती है, उसे विद्या कहा है। विद्या मतलब क्या? धम्म का बोध, धम्म यानी पूरा अस्तित्व जीवन। तो विद्या की प्राप्ति होती है, विद्या की परिपूर्णता होती है, और विद्या की परिपूर्णता होने के कारण विमुक्ति मिलती है। विमुक्ति यानी निब्बाण है, दुख मुक्ति है। तो पहला अनापान सती इंडिकेटर है, दूसरा सतीपट्टान है, तीसरा सप्तबोधान। वही बात अनापान सती सूत्र की हमने थोड़ी अलग ढंग से देखी है। ये काम हमें करना है और ये काम फिलहाल चल रहा है। अभी इस वक्त अगर पहला इंडिकेटर देखेंगे, पहला चरण देखेंगे अनापान, अगर इस वक्त आपके आन और अपान के साथ है, उसकी सती है, तो आप पहला जो संकेतक है, इंडिकेटर है, वो महसूस कर रहे हैं। काया, शरीर आन कर रहा है, मतलब सांस अंदर ले रहा है, सांस बाहर छोड़ रहा है। पेट में नाभि के पीछे श्वास पटल जो आकुंचन प्रसरण करता है उसका चल रहा है। छाती और पीठ का जो आकुंचन प्रसरण चल रहा है, ये जो हिस्सा है काया का, वो आन और अपान कर रहा है। ये अगर आप महसूस कर रहे हैं, वो केवल यहाँ महसूस नहीं करेंगे, हर क्षण में, हर क्षण उसके साथ रहने की कोशिश करेंगे। मतलब उसको वो नेचुरल सांस जो है, नैसर्गिक सांस है, उस नैसर्गिक सांस को महसूस करने की कोशिश करेंगे। शरीर सांस लेता है, शरीर सांस छोड़ता है, काया आन करती है, काया अपान करती है, जैसी भी है, छोटी हो बड़ी हो, और उसका भी एक प्रारूप, उसका भी एक स्वरूप यहाँ बताया है कि जब शरीर सांस अंदर लेता है तो सती से देखता है साधक कि मैं नहीं बल्कि ये शरीर सांस अंदर लेता है। इसे हमने अनात्म सांस कहा है। अनात्म सांस यानी जो हम नहीं लेते, हम नहीं छोड़ते, नैसर्गिक रूप से सांस, शरीर सांस अंदर ले रहा है। इस समय भी आप महसूस कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। अभी शरीर नैसर्गिक रूप से सांस अंदर लेता है। हमें सांस लेने की और छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। सांस लेना छोड़ना हमारा काम नहीं है। वैसे शरीर की कई सारी, मतलब पूरा जीवन जो है वो नैसर्गिक रूप से ही चल रहा है। जैसे कि हम सांस अंदर नहीं ले रहे हैं, नहीं छोड़ रहे, नैसर्गिक रूप से शरीर सांस लेता है, शरीर सांस छोड़ता है। उसी तरह से बाकी की जो क्रियाएं हैं वो भी चल रही है। हार्ट का काम, ब्रेन का काम, सर्कुलेशन का काम, पाचन क्रिया, कई सारे ग्रंथियां, अस्थि संस्था, बहुत कुछ 11 सिस्टम जो है वो अपने अपने आप चल रहे हैं। हमारा जीवन नेचुरली चल रहा है जन्म से लेकर। नहीं, वो धम्म है, उसे धम्म कहा है। धम्म यानी सत्य, जैसा है वैसा, एज इट इज।
जैसा है वैसा। तो इसी तरह ये सांस भी जो है वो जैसा है वैसा महसूस करना है। तो जब शरीर सांस बाहर छोड़ता है तो सती से देखता है साधक की शरीर सांस बाहर छोड़ रहा है। अनात्म आन अनात्म अपान, अनात्म काया आन अनात्म काया अपान। जब सांस अंदर आते वक्त अगर बड़ी है, दीर्घ है, तो देखता है कि दीर्घ है। सांस बाहर जाते वक्त अगर दीर्घ है तो देखता है, महसूस करता है कि दीर्घ है। सांस अंदर आते समय अगर छोटी है तो देखता है, अनुभव करता है कि छोटी है। बाहर जाते वक्त अगर छोटी है तो महसूस करता है छोटी है। संपूर्ण काया का अनुभव करते करते देखता है कि सांस अंदर आ रही है, बाहर जा रही है। सांस जब शरीर सांस अंदर लेता है, बाहर छोड़ता है, तो एक तरह से काया में एक शांति का अनुभव आता है। तो जब शांति का अनुभव आता है सांस के स्तर पर या काया के स्तर पर, तो महसूस करता है कि संस्कार शांत हो रहे हैं। और संस्कार शांत होने के कारण या सांस या शरीर शांत होने के कारण, वो शांति महसूस करने के कारण एक मन प्रसन्न होता है, आनंदित होता है। उसे प्रीति कहा है। वो प्रीति का अनुभव करता है, प्रसन्नता का अनुभव करता है। इस प्रसन्नता के या आनंद के कारण एक सुख महसूस होता है। तो जब सुख महसूस होता है तो साधक वो देखता है कि ये सुख है, कि मैं ये काया सुख महसूस कर रही है, मन सुख महसूस कर रहा है। चित्त के संस्कार जो जो वेदनाओं को विचलित करते हैं, वो जब शांत होते हैं, वो शांत होते तो वो संस्कार, चित्त के संस्कार वो महसूस करता है। चित्त संस्कार महसूस करता है। वो डिस्टर्ब करने वाले भी हो फिर भी महसूस करता है कि ये चाहता है, ये चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, लोभ है, द्वेष है। ये महसूस होना भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये सती महसूस करती है। तो चित्त का संस्कार महसूस करता है साधक। और महसूस करते करते अगर चित्त शांत होता है, ये जो भागदौड़ है चाहिए नहीं चाहिए की, अगर ये शांत होती है तो वो सती के साथ साधक महसूस करता है कि चित्त शांत हो रहा है, चित्त के संस्कार शांत हो रहे हैं। और फिर वो चित्त का अनुभव करता है कि ये चित्त ऐसा है, ये चित्त है, ये ऐसा है, इनमें इसमें चाहत है, ये भागदौड़ करता है, ये लोभ है, ये द्वेष है, इसके कारण विचलन है, इसके कारण ये ऐसी वेदनाएं निर्माण होती है। ये वेदनाएं काया पर काया में इस तरह का परिणाम करती है। मेरा मैं विचलित होता है, काया विचलित होती, ये सब महसूस करता है। ये क्यों महसूस होता है? सती के कारण, जागृति के कारण। इसलिए सती सेंट्रल पॉइंट है, सती मध्यवर्ती मुद्दा है। सती का विकास क्यों करना है? ये सारी जो गड़बड़ी है काया, वेदना, चित्त और मनोधम्म के स्तर पर, ये महसूस होती है सती के कारण, जागृति के कारण और प्रमाद के कारण। इस तरह से अनुभव करते करते साधक आगे जाता है। ये चित्त है, महसूस करता है। चित्त जब थोड़ा तनाव से मुक्त होता है तो वो प्रमुदित होता है, वो आनंदित होता है। वो साधक महसूस करता है कि मेरा चित्त जो है वो प्रमुदित हो रहा है। और जब प्रमुदित होता है मतलब तनाव से मुक्त होता है, तो बिखरा हुआ चित्त जो है वो जैसे इकट्ठा आता है। उसे समाहित होना कहते हैं, समाधि। समाधि क्या? चित्त समाहित हो जाता है, इकट्ठा आता है। तो देखता है साधक कि ये चित्त जो है वो एकत्र हो रहा है, समाहित हो रहा है, समाधि में आ रहा है।
ये समाधि शब्द जो है वो चित्त का इकट्ठा आना है, जो बिखरा हुआ है चित्त, और चित्त के कारण मन, विचार प्रक्रिया, वो जो बिखराव कम होता है तो उसे समाधि कहा है, उसे समाहित अवस्था कहा है। समाहित मतलब इकट्ठा आना। तो जब ऐसा होता है तो साधक महसूस करता है कि हाँ ये समाधि है, ये चित्त का और मन का इकट्ठा आना है। तो ये महसूस होता है सती के कारण, जागृति के कारण। और जब ये चित्त इकट्ठा आता है तो वो विमुक्त होता है। तो विमुक्त होता है तब साधक देखता है कि चित्त मुक्त हो रहा है, मतलब तनाव से मुक्त हो रहा है। फिर और गहराई में जाके साधक देखता है कि ये जो संस्कार है, काया के संस्कार है, चित्त के संस्कार है, मन के संस्कार है, वो स्थिर नहीं है। जैसे सांस स्थिर नहीं है, काया स्थिर नहीं, काया के संस्कार स्थिर नहीं है, हमारी जो सुख दुख की फीलिंग है, वेदना है, वो स्थिर नहीं है, चित्त स्थिर नहीं है, और विचार स्थिर नहीं है, तो कुछ भी स्थिर नहीं है। ये जो अस्थिरता है इसे अनित्यता कहा है। नित्य नहीं है, नित्य मतलब स्थिर, अनित्य मतलब गति, अस्थिरता। तो सब अस्थिर है, सांस अस्थिर है, काया अस्थिर है, वेदना अस्थिर है, चित्त अस्थिर है, मनोधर्म अस्थिर। पूरा जीवन जो है वो एक गति की तरह है, कुछ भी स्थिर नहीं। तो ये अनित्यता देखता है। और ये सब अनात्म है, ये तो हम पहले से ही देख रहे हैं। अनात्म का अनात्म बोध जो है वो पहले से बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। जैसे मैं सांस नहीं लेता, मैं नहीं छोड़ता, नैसर्गिक रूप से सांस आ रही है, जा रही है, वैसे अपने जीवन की हर क्रिया जो है वो नैसर्गिक रूप से चल रही है। और हमने एक दो बार देखा है पीछे कि हमने तय करके, मतलब ऐसा इच्छा के बल पर हमने जन्म नहीं लिया, इसलिए हमको जन्म याद नहीं है ना, हमारा जन्म हमें याद नहीं है। किसी को अपना जन्म याद है क्या यहाँ पर? किसी को अपना जन्म याद है? नहीं है। इसका मतलब हमने तय करके जन्म नहीं लिया है, तय करके हम नहीं जी रहे हैं। परिस्थिति के अनुरूप, संस्कारों के अनुरूप, निसर्ग के अनुरूप सब चल रहा है, नेचुरली सब चल रहा है। और ये जो नेचर जो है इसे धम्म कहा है, सत्य। धम्म मतलब सत्य, जैसा है वैसा है। और मैं मेरे के मुताबिक नहीं चल रहा, लेकिन अविद्या में हम जो मैं को पकड़े हैं, वो जो पकड़ है वही दुख का कारण कहा है, उसे सत्कार दृष्टि कहा है, वही तनाव है। तो ये समझ लेने की बात है, ये जान लेने की बात है। और ये जान लेने का काम जो है ये सती करती है, जागृति करती है। तो जैसे जैसे ये आपकी साधना गहराई में जाएगी तो चित्त ये चित्त जो है वो अनासक्त होता हुआ महसूस होता है, और फिर चित्त संयमित होता है और बंध मुक्त होता है, मतलब दुख मुक्त होता है, बंध मुक्त होता है। तो इस तरह से केवल आनापान सती के स्तर पर इतने सारे अनुभव आ सकते हैं, लेकिन ये अनुभव वहीं पर परिपूर्ण नहीं होते। सांस के स्तर पर वो थोड़े थोड़े आने लगते हैं, महसूस होने लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम सांस के आधार से काया में उतरेंगे तो ये सारे अनुभव और गहराई में जाते हैं, और व्यापक बनते हैं। और वो कहाँ व्यापक बनते हैं, कहाँ कहाँ वो विस्तारित होते हैं? सतीपट्ठान में। आनापान से, सांस के आधार से जब हम काया में जाते हैं, वेदना, चित्त और मनोधम में, यानी विचार प्रक्रिया, इनमें जैसे जैसे चित्त सती इनमें जैसे घुल मिल जाती है, एक रूप होती है, फिर सती और अपना अस्तित्व अलग नहीं रहता, वो एक रूप होते। जैसे हमने वो इसका उदाहरण दिया है, जैसे चाय का उदाहरण है या साबुन और पानी का उदाहरण है।
तो जैसे सब एक रूप हो जाता है, उसी तरह से सती और हमारा पूरा अस्तित्व जब एक रूप हो जाता है, मतलब समाधि में रहता है, तो वहां सब दुख मुक्ति का अनुभव आता है। जब आता है तो उस तो वैसा वो अनुभव है वो तब महसूस होगा। अभी भी आपको स्लाइटली थोड़ा भी महसूस होता है सुनते सुनते तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये अनुभव जो है, अगर आपको थोड़ा भी महसूस हो रहा है, बाद में जब सती चली जाती है, विस्मृति में हमारा मन चला जाता है, तो ये सारा अनुभव जो है वो निकल जाता है, गुम हो जाता है। क्यों गुम होता है? क्योंकि सती टिकी नहीं रहती। तो हमारी जो सारी साधना है वो सती को निरंतर बनाए रखने की साधना है। सांस के स्तर पर काया वेदना चित्त मनोधर्म पूरा जीवन, इसके साथ सती एक रूप होने की, बनाए रखने की साधना है। ये सती साधना है। इसके आगे क्या होता है इसकी चर्चा हम अगले सेशन में कर सकते हैं, या कुछ चर्चा पहले हुई भी है और अब भी हुई है। सारी की सारी चर्चा एक साथ नहीं कर सकते। जैसे अभी समुंदर में उतरे हैं तो फिर सारा समुंदर नहीं बता सकते, आपको खुद ही महसूस करना है समुंदर में उतरने के बाद क्या होगा। इसी तरह से अंदर उतरे सांस के आधार से काया में वेदना चित्त मनोधर्म, उतरने के बाद क्या महसूस होगा ये आप खुद ही देखेंगे। किसी शहर में जब हम जाते हैं तो शहर में कोई ये नहीं आपको बता सकता कि शहर में जाने के बाद आपको ये देखना है, वो देखना है, वो देखना है, वो देखना है। ये सारा का सारा आपको कोई नहीं बता सकता। आप जब शहर में जाएंगे या खासकर किसी बड़े शहर में जाएंगे तो आप खुद देखेंगे कि यहाँ ये है, वहां वो है, वहां वो है, खुद देखेंगे। तो इस तरह का काम चलता रहेगा। आज गागर में सागर भरा है या बिंदु में सिंधु का, बिंदु में सिंधु, सिंधु यानी सागर। 9:56 हुए हैं। फिलहाल मैं अभी यहाँ मेरी बात खत्म करता हूँ। आपसे कोई सवाल है, प्रश्न है, चर्चा के लिए मुद्दा है? बहुत सारे मुद्दे होंगे मुझे पता है, लेकिन कुछ पहला सवाल तो मेरा ही है। पहला सवाल राजेश सर का, बोलिए सर। हम में से कई लोग ये समझते हैं कि जीवन जैसा चल रहा है उसको चलने दीजिए, मतलब नेचुरल वे में। तो वहां पर तो हमें ये सब सीखने की क्या जरूरत है? जब जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए, तो हमें ये सती साधना सीखने की क्या आवश्यकता है, या आनापान सती की गहराई में जाने की क्या आवश्यकता है? ये मेरा प्रश्न। जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। उसमें अगर आपको दुख मुक्ति का अनुभव आता है तो चलने दीजिए, वैसा अच्छी बात है। दुख महसूस नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है जीवन में, तो चलने दीजिए, उसमें कोई हर्ज नहीं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन दुख है, ये दुख परेशान करता है जीवन में, ये दुख विचलित करता है, ये दुख नींद उड़ाता है, ये दुख बीमारियां पैदा करता है, ये दुख विचलित करता है। इसलिए उसे जैसे चल रहा है वैसे तो वो चलता ही रहेगा, लेकिन उससे बाहर कैसे आएंगे ये बुद्ध ने बताया है। जीवन को तो आप कंट्रोल नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन उसमें जो विचलन है, उसमें जो परेशानी है, उसमें जो तनाव है, उसमें जो डिप्रेशन है, भय है, डर है, नींद आना है, अकेलापन है, ये क्यों चलने देंगे? वैसा जीवन चलता है, चलने दीजिए। लेकिन दुख की प्रक्रिया को खंडित करने का जो तरीका है, दुख से बाहर आने का, दुख से मुक्त होने का जो तरीका है, वो बुद्ध ने खोज निकाला है। और वो सती से
संभव है। सती जीवन को कंट्रोल नहीं करती, सती जीवन को समझती है, समझ लेती है, बोधी। सती से जीवन पहले महसूस होता है, फिर वो समझ में आता है, मतलब उसकी समस्या समझ में आती है, समस्या का कारण समझ में आता है, समस्या का निवारण समझ में आता है और निवारण का मार्ग समझ में आता है। तो सती जीवन को कंट्रोल नहीं करती, सती जीवन को समझती, जीवन का बोध कराती है। जीवन तो जैसे चलना है वो तो चलेगा ही, क्योंकि जीवन जन्म लिया है तो हम सब चले जाने वाले हैं। जीवन तो चलने ही देना पड़ेगा, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। नहीं, मुझे अभी बूढ़ा नहीं होना है और मुझे मरना नहीं है, जाना नहीं है। आप जीवन को हाथ में नहीं ले सकते। साधुवाद आपका, बहुत सुंदर सवाल जवाब आपका दिया, बहुत शानदार तरीके से। अब योगेश जी कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे। हाँ बोलिए योगेश सर, बोलिए सर। माइक बंद है आपका। हाँ जी सर। बोलिए। एक है आनापान सती। हेलो। हाँ सुन रहे हैं, बोलिए सर। एक है आनापान सती, दूसरा है सती पठान, राइट। तीसरा मुझे समझ में नहीं आया क्या है। सप्तबोध्यांक। सप्त बुद्धियान। उसके बारे में बाद में करेंगे, लेकिन तीसरा हाँ 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 तीसरा जो है उसे और एक टेक्निकल शब्द है, टेक्निकल बुद्ध धम्म का एक टेक्निकल शब्द है, वो लिख लीजिए या ध्यान में रखिए। सती संप्रजन्य कहा है उसे, सती संप्रजन्य। ये शब्द मुझे संप्रजन्य का मतलब जो है, संप्रजन्य मतलब जानना, पजाना मतलब जानना, तो जानने का काम है। हाँ आनापान में तो ये नैसिस आ रही है जा रही है, हर उसके आधार से अंदर उतरना है, उतरना है। और सती हाँ, पठान में काया वेदना चित्त और विचार प्रक्रिया मनोधम्मा। तीसरा हम सीखेंगे आगे। हाँ ये दूसरा, हाँ ये हाँ। और तीसरा जो है वो उसका परिणाम है, ये सब करने का परिणाम है तीसरा। अच्छा, तीसरा उसका परिणाम है। अच्छा परिणाम है, अच्छा सती संप्रजन्य यानी परिणाम है। अच्छा अच्छा। ये बौद्ध का काम है। सप्त बोधांग मतलब क्या है? 7 बोधांग मतलब जानने का काम, जानने की प्रक्रिया। जी 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 जी। 7 चरण है उसके। सती यानी सती पठान, फिर धम्म विचय मतलब जो इस जीवन में घट रहा है वो धम्म है, सत्य है। तो उसका विचय मतलब उसको पहचानना, देखना, जी 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 ये है, वो है, जो भी महसूस हो रहा है वो। तो सती माने सती पठान, धम्म विचय होने के कारण ये है, वो है, ये पहचान लेने के कारण, मतलब जीवन पहचान लेने के कारण वो जो कुंठित ऊर्जा है, वो जो बंदिशता है, वो खुल जाती है, जी क्योंकि जी। प्रॉब्लम समझ में आता है। तो फिर ऊर्जा मुक्त होती है, वो तीसरा चरण है वीर्य। और फिर उसके कारण आनंद, प्रीति का अनुभव आता है, अत्यानंद होता है। फिर प्रश्रब्धि मतलब शांत होना, शांति के बाद समाधि मतलब इकट्ठा आना। और अंतिम 7वां जो चरण है सप्तबोध्यांग का, उसे उपेक्षा कहा है। वो उपेक्षा एक्चुअली आपको दुख मुक्ति दिलाता है, उसे हम दूसरी भाषा में अनात्म कहते हैं, नॉट सेल्फ। तो उसकी तैयारी हम शुरू से ही कर रहे हैं, उसकी तैयारी हम शुरू। और ये किसी इसमें ग्रंथ में नहीं लिखा है, किसी सूत्र में नहीं लिखा है। मुझे अपने अनुभव से ऐसा लगता है कि अनात्म की जो शुरुआत है वो पहले से ही थोड़ा परिचित, हमेशा परिचित रहना चाहिए अनात्म से, क्योंकि उसके कारण मेरे का जो होड़ है जीवन पर, कि मेरे मुताबिक सब चल रहा है, ऐसा नहीं है। जीवन नैसर्गिक है, नियति के मुताबिक चल रहा है। उसे जैसे अभी राजेश सर जी का सवाल है कि चल रहा है, चलने दीजिए, वो तो चलने देना ही पड़ेगा आपको।
आप किसी आप अपने जीवन की किसी भी बात को कंट्रोल नहीं कर सकते, सांस को कंट्रोल नहीं कर सकते, हार्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते, पाचन क्रिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, विचार प्रक्रिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, हमारे अंदर जो कई ग्रंथियां काम कर रही हैं उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, उत्सर्जन क्रिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी हम जैसे काम छंद व्यापार वगैरह जो है उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ये सब हम जान सकते हैं, इन सब का हम बोध कर सकते हैं। बोधी बोधी मतलब जानना, ये सती संप्रजन्य है। जो जो हो रहा है वो महसूस होता है, उसका बोध होता है। बोध होने से समस्या का भी बोध होता है, मतलब दुख का बोध होता है, फिर दुख के कारण का बोध होता है, फिर निवारण का ज्ञान आता है, और जीवन का जो अंतिम उद्देश्य है बोधि प्राप्ति, बुद्धत्व, निब्बान, दुख मुक्ति, वो प्राप्त होती है। जी जी तो ये 3 चरण है। ये आज सुबह मुझे माइंड में आया, इसलिए मुझे लगा कि इस तरीके से रखना चाहिए ताकि एक नक्शा, एक प्रारूप समझ में आए। तो इस पर हम और चर्चा करते रहेंगे, और इस पर मैं जल्दी लिखूंगा, कुछ किताब इसके ऊपर तैयार हो जाएगी, तब आपको बारीकी से सारी बातें बताएंगे। सर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। हाँ बोलिए सर। सर राजेश सर ने जो पूछा था कि लाइफ अगर सरल चल रही, जिसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस तो ये कह रहा है कि सती साधना करने से आज के वास्तविक में ऐसा कौन सा ही आदमी नहीं ना कि जिसमें षड्विकार है। षड्विकार जो है अपने काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर, लेकिन ये सती की वजह से कम उसके बारे में सोचा जाता है, ये अच्छा है या नहीं है, सही गलत समझ में आता है। सही है। सही गलत समझ में आता है। तो सती की आवश्यकता बहुत ही है सर, मैं क्या ऐसे लगता है मुझे। न राजेश सती करने की सर जी बाकी का सवाल बड़ा सही है। वो आप इनको, इन विकारों को, जिनको आप विकार कह रहे हैं, वो विकारों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उनको आप देख सकते हैं। देखने से वो अपना, क्या कहते हैं, सती के कारण वो अपना पावर खो देते हैं, क्योंकि ये जो नकारात्मक शक्तियां जो है, हाँ जी, नकारात्मक शक्तियां जो है वो अविद्या के कारण ज्यादा चलती है, सक्रिय, इसलिए अविद्या से संस्कार है ना। अविद्या से संस्कार है, मतलब ये सब संस्कारित अस्तित्व जो है ये अविद्या से है, मतलब हम जानते नहीं, जैसे कि हम जन्म जानते नहीं, और जन्म के साथ सब आया है, जन्म के साथ सब आया है और हम जानते नहीं। लेकिन जब हम जानने लगेंगे तो जन्म के साथ जो आया है उनमें जो नकारात्मक शक्तियां हैं जो दुख निर्माण करती है वो अपना पावर खो देती है। ये सती का परिणाम है, ये बुद्ध का अनुसंधान है, ये बुद्ध की खोज है, शोध है। ये समझ लेंगे और उसे 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 सीखेंगे, उसे अप्लाई करेंगे। बाकी कुछ करना नहीं, हमको कोई जीवन को कंट्रोल नहीं, ये दुख मुझे नहीं चाहिए, दुख नहीं चाहिए ऐसा कहने से दुख चला नहीं जाता। उल्टा दुख को देखो, दुख है, दुख को देखेंगे तो दुख के कारण को अपने आप देखेंगे हम, लेकिन दुख को ही नहीं देखेंगे तो दुख के पीछे छिपा हुआ कारण भी महसूस नहीं होगा, और दुख का कारण महसूस नहीं होगा तो फिर निवारण कैसे संभव है? निवारण भी संभव नहीं। तो सती जो है वो नेचुरली सारे प्रॉब्लम सॉल्व करती है, नेचुरली। राइट सर। और ये सती भी जो है ये भी नैसर्गिक देन है मनुष्य को, ये मनुष्य को संभव है। ये भी एक और बात समझ लेंगे, ये दूसरे प्राणियों को संभव नहीं। इसलिए बुद्ध ने कहा मनुष्य जन्म सुलभवान है। मनुष्य जो अवस्था अभी मिली है हमको उत्क्रांति में, इवोल्यूशन में, इसमें जो मनुष्य अवस्था मिली है ये मनुष्य जन्म सुलभवान क्यों है? क्योंकि इसमें सती की संभावना है, इसमें जागृति की संभावना है, इसलिए जीवन को महसूस किया जा सकता है।
जीवन को महसूस करने के कारण समस्या को महसूस किया जा सकता है, कारण को महसूस किया जा सकता है, निवारण का अनुभव हो सकता है, मार्ग मिल सकता है। और मनुष्य का दिमाग इसी के लिए ज्यादा मतलब तेज है, सक्रिय है कि ये सब वो कर सकता है। लेकिन कब जागरूक होगा तब, सती में आएगा तब, अप्रमाद में आएगा तब। उसे अपने सांस को क्यों महसूस करना है? क्योंकि वो सांस काया में ले जाएगी। काया को क्यों महसूस करना है? क्योंकि वो जिंदा काया है। जिंदा काया मतलब उसमें सुख दुख है। ये सुख दुख क्यों है? क्योंकि चित्त है, चित्त में विकार है, चित्त में लोभ और द्वेष है, चाहता चाहिए नहीं चाहिए का द्वंद्व है, संघर्ष है, उसका परिणाम सुख दुख है। और वो चित्त अगर प्रदूषित है, लोभ द्वेष के कारण अगर वो प्रदूषित है, तो फिर विचार प्रदूषित है। वो चित्त अगर शुद्ध है तो विचार शुद्ध है। विचार कुछ नहीं करते, चित्त प्रॉब्लम है। तो चित्त को समझ लेंगे, समझ में आता है, समझ लेंगे मतलब वो ऐसे जानबूझकर करने की बात नहीं, वो समझ में आता है। आप एक बार प्रकाश है तो सब कुछ दिखाई देता है। सती प्रकाश की तरह है, एक बार प्रकाश फैल गया तो उसमें सब कुछ दिखाई देता है। वो सांस है, काया है, चित्त है, मनोधर्म है, सब कुछ। वेरी सिंपल। राइट सर, थैंक यू। सिंपल, उजुपटिपन्नो, सरल मार्ग है। बुद्ध ने जो बताया है उसे उजुपटिपन्नो का मतलब सरल मार्ग है। इसमें कोई गुत्थी नहीं, समझने में कोई गुत्थी नहीं। हमारा माइंड गुत्थी है, तो पहले वो गुत्थी थोड़ी कम करनी चाहिए। वो गुत्थी सती से कम होती है। वो शांति जो है, समता जो है, वो शांति जो है, वो मतलब गुत्थी थोड़ी कम होना है। गुत्थी खत्म नहीं होती, गुत्थी शांत होती है पहले, फिर गुत्थी का स्वरूप समझ में आता है और फिर निवारण होता है। बहुत अच्छा। सारे लोग गंभीर हो गए। हाँ, बहुत अच्छा है। जीवन ऐसा है, इसलिए धम्म को गंभीर कहा है। धम्म गंभीर है क्योंकि जीवन गंभीर है। जीवन से जब पाला पड़ता है, दुख से जब पाला पड़ता है तो गंभीर बनता है जीवन, है ना। दुख में गंभीर होता है मनुष्य, और आनंद में अपना होश खो देता है, नाचता है, गाता है, लेकिन अपने आप को भूल जाता है। लेकिन जब दुख का समय आता है, दुख का अनुभव आता है, अरे ऐसा है जीवन, हाँ, यहाँ ऐसा है, तो ये दुख जो है वो जागरूक करता है मनुष्य को। इसलिए हमेशा दुख का स्वागत करना चाहिए। मुझे तो लगता है हमको और दुख चाहिए ताकि दुख मुक्ति मिले। दुख चाहिए मतलब है ही वो, महसूस होना चाहिए। जितना ज्यादा दुख महसूस होता है उतनी दुख मुक्ति नजदीक है। जितना दुख से दूर भागेंगे उतना दुख मुक्ति दूर है, और दुख की परंपरा जारी रहेगी और भवचक्र जारी रहेगा। जो हमने सीखा है, दुख की परंपरा जो है, अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, छड़ायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जन्म, जरा, जाति, मरण, दुख। ये जो दुख अविद्या से, अज्ञान से दुख तक का जो चक्र है, वो अगर देखेंगे नहीं, महसूस नहीं करेंगे, तो वो घूमता रहेगा और हमको घुमाता रहेगा, और हमको घूमने का नहीं है। और वो घूमना कैसे बंद होता है? सती के कारण, जागृति के कारण। सर मनुष्य जो है सर ने क्या कि हाँ? मनुष्य अच्छी चीजों से ज्यादा बुरी चीजों के ऊपर बहुत अट्रैक्ट होता है। बुरी चीज, हैबिट्स उसको लग जाना। नहीं, मनुष्य नहीं होता, मनुष्य के मन का प्रॉब्लम है। मन का मन का प्रॉब्लम। इसलिए मन को जानो, मन को देखो, मन को मन 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 मनोपबंगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया। पूरा जो धम्म है, पूरा जो जीवन है, मनोधम्म यानी पूरा जीवन
मन को जो महसूस होता है वो जीवन, उसमें मन प्रमुख है। मन प्रदूषित होता है, इसलिए दुख पीछे आता है। मन शुद्ध होता है तो फिर दुख खत्म होता है। इसलिए मन सेंट्रल पॉइंट है, और मन को देखने के लिए सती माध्यम है। मन तक यानी मनोधम्म तक। मनोधम्म, तो मनोधम्म चित्त के कारण डिस्टर्ब होते हैं, और चित्त जो है वो काया में है, इसलिए काया में उतरना जरूरी है। और काया में उतरने के लिए सांस का आधार लेना है। अगर आप सीधे काया में उतर सकते हैं तो कोई आपको सांस की आवश्यकता नहीं। कुछ ऐसी घटनाएं हैं बुद्ध काल के, मैंने आपको बताया पहले भी। किसा गौतमी को आनापान सती नहीं सिखाई। किसा गौतमी का एकलौता पुत्र मर गया और वो पागल हो गई थी। वो मृत्यु स्वीकार नहीं कर रही थी कि मुझे बच्चा जिंदा चाहिए, इसे कोई जिंदा करो, जिंदा करो, क्योंकि वो बहुत असुरक्षित महसूस कर रही थी और मतलब बेहोश हो गई थी वो दुख से। तो बुद्ध उसको जीवन का एहसास कराते हैं, जीवन के प्रति जागरूक करते हैं कि जीवन ऐसा ही है। अब उन्होंने किस तरह से बताया हम अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन जो कुछ भी बताया वो जग गई, जागरूक हो गई। फिर मृत्यु स्वीकार किया कि ऐसा ही है जीवन, उसे जैसा है वैसा एक्सेप्ट करना चाहिए। नहीं कहेंगे तो वो उससे कोई हल नहीं निकलने वाला। एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो। स्वीकार करने से उस पर काम किया जा सकता है, उससे दुख से बाहर आया जा सकता है। अगर नहीं कहेंगे तो हम उसके साथ है, वो हमारे साथ है। तो जब तक साथ साथ है तो परिणाम है। तो उस परिणाम को खंडित कैसे करेंगे? उसे महसूस करके। शुरू में ये कठिन लगता है क्योंकि दुख अप्रिय बात है ना। दुख को कोई आलिंगन नहीं देता। दुख को कोई आलिंगन नहीं देता। दुख हमेशा नहीं चाहिए, दूर होना चाहते हैं, और वो पीछे से है। उसने हमको आलिंगन दिया है। हम इधर सुख को आलिंगन देना चाहते हैं और वो पीछे से दुख हमको आलिंगन देता है। ये समझ लेना चाहिए, ये हमारी गलती है, ये हमारे सती का अभाव है, जागृति का अभाव है। हम नहीं देख पा रहे आगे पीछे, इसलिए अपने आप को महसूस करना है। तो 10:16 हो गए। आप बहुत विषय के साथ बहुत एकरूप हो गए, अच्छा है। हाँ, नरपत जी आप कुछ पूछना चाहेंगे? आप न... आपका माइक बंद है नरपत जी, आपका माइक बंद है। बीच बीच में वो मेरे ख्याल से कुछ बोलते हैं लेकिन माइक बंद है उनका। माइक ओपन कीजिए। सर अगले संडे को पूछेंगे सर। अच्छा, ओके। संडे को पूछिए तब। बहुत अच्छा। ओके, अच्छा, तो रुकेंगे यहाँ पर। सर एक्स्ट्रा लेने वाले थे आप, तो उसके बारे में क्या होगा सर? एक्स्ट्रा आप बताएंगे तो लेंगे। ऐसे चलता है, उस टाइम पे ऐसा लगता है कि चलने ही दो ना क्या? चलने रहे, हाँ, जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता चलने दो। आप मेरे ख्याल से कुछ संकोच करते हैं आप लोग। मैं तो सर 26 जनवरी सोच रहा था आपसे क्लास लें दोबारा। तो 26 जनवरी चली गई ना, वो कोई डिस्कस नहीं हुआ। राजेश सर भी डिस्कस नहीं हो पाया, लेकिन सोच रहे थे बीच में क्लास ले लेते तो अच्छा लगता। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था आपकी क्लास लेने के लिए। ऐसा ही है सर, जीवन चला जाता है और निर्णय नहीं ले पाते। जी। सैटरडे संडे लेंगे। इसमें कोई देरी नहीं करनी चाहिए। हमारे पास समय नहीं है। क्यों समय नहीं है? क्योंकि मृत्यु कभी भी आ सकती है। मृत्यु कभी भी आ सकती है। मृत्यु कभी, अभी कोरोना का माहौल अभी कम हो रहा है, लेकिन सबको मृत्यु का डर था।
अगर उसमें कुछ हो जाता तो क्या सेशन में बैठते हम लोग यहाँ पर। डर भी था, भय भी था, तनाव भी था। लेकिन कोरोना ने बहुत सिखाया है हमको। कोरोना की वजह से हम इकट्ठे आए हैं, कोरोना की वजह से हमारे सेशन जारी है। तो थैंक्स टू कोरोना। थैंक मैं यू। कोरोना को धन्यवाद देता हूँ, उसने जागरूक किया है कि सोचो सोचो। सर कमलूरी जी, मैं राजेश सर से डिसाइड करके एक क्लास एक्स्ट्रा लेने की सोच रहे हैं हम। जल्दी कीजिए। जी और जी, मैं राजेश ये जो लिंक है ये साल भर के लिए हमने ली है, जी 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 जी, इसका उपयोग होना चाहिए। बिल्कुल 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 और सर। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मुझे परेशान कीजिए। हम एक क्लास नहीं लेंगे सर, बीच बीच में जैसे मौका मिलेगा हम एक्स्ट्रा क्लास लेंगे। बताते जाए, कभी भी बताइए। चलो अभी 2 घंटे के बाद बताएंगे, अगर मैं खाली हूँ, आप खाली हैं, और बताएं, चलो 2 घंटे के बाद बैठेंगे तो मैं सर तैयार मुझे हूँ। लगता है सर, हाँ मुझे लगता है अभी थर्सडे और संडे अपना रेगुलर जो 40 सेशन का चल रहा है वो चलने दो। और सैटरडे अगर टाइम मिला, अगर सबको, राजेश सर को, योगेश सर हाँ को, हाँ सबको नहीं हाँ किया तो हाँ सैटरडे एक्स्ट्रा ऐसे अनौपचारिक क्लास अपना नहीं किया कि हाँ। बाकी कौन सी यस यस यस, अनौपचारिक रहेगा, वो इनफॉर्मल रहेगा। उसमें हम धन्यवाद विवेक जी। उसमें डिस्कशन करेंगे। हाँ क्या कहा, हाँ राजेश सर विवेक क्या जी, कहा। मैं धन्यवाद विवेक जी। धन्यवाद हाँ कहिए। अभी राजेश सर वैसे लीडर है अभी। राजेश सर लीडर है, वो उनकी वजह से सब चल रहा है। मैं, सब लोग लीडर है, हम सबको लीडर बनना है। सबको लीडर बनना है मतलब क्या, हमारे जो अनुभव है वो कैसे पास ऑन होंगे, कैसे शेयर करेंगे, ये हमको देखना है। सबको लीडर बनना है, इसमें पास ऑन करना है। हम सबको लोगों का कल्याण मित्र बनना है, मित्र बनना है, कल्याण मित्र बनना है। यहाँ सिखाने की बात नहीं, यहाँ टीचर नहीं बनना है, टीचिंग नहीं, यहाँ शेयर करना है। मुझे ऐसा ऐसा लगता है, ऐसा ऐसा और अनुभव सर हो रहा है। और सर यस यस सर अपनी फैमिली के साथ पूरी क्लास लिए। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि वो पूरी फैमिली के साथ क्लास ले रहे हैं, बच्चों के साथ क्लास ले रहे हैं। हाँ वो मेरे बहुत क्लोज मित्र है। उनका नाम यश नहीं है, उनका नाम संदीप सदाफुले है। वो अच्छा, उनकी संदीप मैडम जी है, हैं। उनकी अच्छा अच्छा लड़की है। अच्छा और अच्छा अच्छा बहुत एक्टिव फैमिली है वो। अच्छा उन्होंने अपने घर में धम्मपद का अभ्यास लिया है, स्टडी लिया है। अच्छा 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 हाँ अच्छा, वो तो यश नाम आ रहा है इसलिए मैं उनको साधुवाद यश धन्यवाद करता हूँ। वो धन्यवाद यश सबको। वो सबको यश मैं चाहते हैं, वो यश चाहते हैं, इसलिए यश नाम दिया है वहां अच्छा नहीं, अच्छा अच्छा अच्छा। सबको मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हाँ संदीप हाँ सादापुले का नंबर आप खुद के इसमें ले लो। उनके जो व्हाट्सएप मैसेज सुबह का और शाम का जो आता है मुझे बहुत पसंद आता है, बहुत बहुत मोटिवेटेड रहता है उनका, नहीं क्या। अच्छा और मुझे वो हाँ, कम से कम 15 दिन से मेरे को भेज रहे। उनका मैसेज, बाकी के मैसेज नहीं पढ़ता लेकिन उनका मैसेज में पढ़ता हूँ उस तरह के। बहुत अच्छा। तो आज का सेशन बहुत अच्छा रहा और गंभीर रहा। और ये सेशन हम सब लोग फिर से सुनेंगे। जी आपको ये शेयर करेंगे, ये सेशन फिर से सुनेंगे। मैं भी बार बार सुनता हूँ, क्योंकि मैं क्या बताने वाला हूँ मुझे भी पता नहीं रहता। ये आपको देखकर मुझे कभी कभी एक प्रेरणा मिलती है कि क्या बताना चाहिए, क्या कहना चाहिए। और हमारा जो डिस्कशन चलता है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसको बार बार सुनना चाहिए। तो हम यहाँ पर रुकेंगे। सबको जय भीम, जय भीम। नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम।